चेयरमैन पीबीजी अली हसाम अस्कर के चाहने वालों, मोहब्बत करने वालों की स्ट्रेंथ क्या है? ये शालम मार्केट पूरी प्याफ फाउंडर लाइन्स का गढ़ होती थी और इधर से कभी भी वो हारे नहीं। उन्होंने कहा जी इस रस्म को, बाप बेटा सियासत को ख़त्म करें, ताजरों की सुनवाई नहीं हो रही उधर। आप खुद ही उनकी साबका सदूर चेक कर लें, बाप भी प्रेसिडेंट आ रहा है, बेटा भी प्रेसिडेंट आ रहा है, तो ताजरों की कहाँ से सुनी जानी थी। तमाम मार्केट्स में जिस किसी ताजर को भी कोई मसला हुआ है तो वो सीधा अली हसाम अस्कर के पास जाता है। हालांकि उसको लाहौर चैम्बर में जाना चाहिए अपने मसलों को लेके। 24 आवर आप रात के 12 बजे 1 बजे भी कॉल करके अपना मसला बताएं, वो उसको हल करता है। 24 आवर आप रात के 12 बजे 1 बजे भी कॉल करके अपना मसला बताएं, वो उसको हल करता है। वो अपने ताजर कम्युनिटी के साथ हर वक्त अटैच है। हम खुद जाके ताजरों को पूछ रहे हैं कि आपका काम हुआ है या नहीं हुआ। फिर तो आप भी होंगे, मीडिया वाले भी साथ ही होंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसने काम किए कि नहीं किए। जी साहब, आपने तो इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन का माहौल सजाने का बता दिया, तो इससे तो फिर दूसरे ग्रुप्स भी आएंगे मार्केटों में। इन्होंने मिलके जो ताजरों के लिए आवाज़ उठाई है, आज से पहले प्याफ फाउंडर में कभी ऐसी आवाज़ उठी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। आज हम लाहौर के पाकिस्तान के एक बड़े तजारती मरकज़ शालम मार्केट में मौजूद हैं। चेयरमैन फ्लावर्स एंड डेकोरेशन एसोसिएशन शालम चौधरी महमूद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शालम मार्केट की सियासत को कई दहाइयों से बड़े करीब से देख रहे हैं और बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। आज चौधरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे शालम में पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की क्या सूरत हाल है, अली हसाम अस्कर के चाहने वालों की यहाँ पर तादाद क्या है, ये सारी सूरत हाल पर हम बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। शालम मार्केट लाहौर का पाकिस्तान का एक बड़ा तजारती मरकज़ है। ज़रा ये हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं, यहाँ पर पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप और चेयरमैन पीबीजी अली हसाम अस्कर के चाहने वालों, मोहब्बत करने वालों की स्ट्रेंथ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं BNN चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो शालम मार्केट में मेरे पास आए हैं और उन्होंने तजिया लेने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि आज से 2 साल पहले तक ये शालम मार्केट पूरी प्याफ फाउंडर लाइन्स का गढ़ होती थी और इधर से कभी भी वो हारे नहीं। जब 2 साल पहले, 3 साल कह लें, जब एक हमारे चेयरमैन साहब हैं अली हसाम अस्कर साहब, उन्होंने जब ये हालात देखे कि ताजरों की कोई सुनवाई नहीं होती प्याफ फाउंडर के ग्रुप में, वो हर साल जीतते हैं, तो एक हमने लाएमल तैयार किया अली हसाम अस्कर की क़यादत में। उन्होंने कहा जी इस रस्म को, बाप बेटा सियासत को ख़त्म करें, ताजरों की सुनवाई नहीं हो रही उधर। तो हमने उनके साथ बाजू के साथ बाजू मिलाया और इस मिशन के लिए तैयार हुए और चल पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी ताजरों को ये समझाने की कि ये ग्रुप क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि हर बंदे को मसाइल थे। हर बंदा जानता था कि ये फाउंडर और प्याफ का जो अलाइंस है उसमें ये बाप बेटा सियासत, आप खुद ही उनकी साबका सदूर चेक कर लें, बाप भी प्रेसिडेंट आ रहा है, बेटा भी प्रेसिडेंट आ रहा है, तो ताजरों की कहाँ से सुनी जानी थी। तो उससे फिर हम जब मार्केटों में गए तो माशाल्लाह ऐसे लोग हमारे साथ हुए जैसे कि हम खुद परेशान हो गए कि ये जो मिशन हम लेके चले हैं इसमें तो पूरी दुनिया शामिल हो गई है। और पूरे लाहौर ने फिर रिज़ल्ट देखा जो 2024 के इलेक्शन में, 23-24 के इलेक्शन में जो फाइनल हुआ है, उसमें जिस तरह हमारा अलाइंस प्याफ प्रोग्रेसिव और पीबीजी का अलाइंस हुआ, उसमें जिस भरपूर अंदाज में ताजरों ने शमूलियत की, वोट डाले, बता दिया उन्हें कि हम पुरानी क़यादत और उनके तरीक़ेकार से नाखुश हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे चेयरमैन हैं पीबीजी अली हसाम अस्कर, उस शख्स में इतना पोटेंशियल है और ताजरों के लिए इतनी हमदर्दी है कि अब तक 1 साल हो चुका है हमें इलेक्शन, अब दूसरा हमारा साल शुरू है, कि अभी तक तमाम मार्केट्स में जिस किसी ताजर को भी कोई मसला हुआ है तो वो सीधा अली हसाम अस्कर के पास जाता है। हालांकि उसको लाहौर चैम्बर में जाना चाहिए अपने मसलों को लेके, लेकिन अली हसाम अस्कर एक ऐसी शख्सियत है जो साबका सदूर, साबका चेयरमैन थे, साबका ग्रुप था, उनसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता, डायरेक्ट फ़ोन नहीं थे सुनते।
उनके पीओ को पहले टाइम लेना पड़ता था कि हम बात करना चाहते हैं, हमारे ये मसाइल है, चैम्बर को छोड़ के। लेकिन यहाँ ये मसला है कि अगर किसी को किसी भी मार्केट में छोटे से छोटा भी मसला है, वो अली हसाम असगर को डायरेक्ट फ़ोन करता है। और अली हसाम असगर, उसके बारे में आपको बता दूं कि 24 आवर आप रात के 12 बजे 1 बजे भी कॉल करके अपना मसला बताएं, वो उसको हल करता है। और उसके साथ ऐसे ही हो जाता है वो जैसे उसका अपना मसला है ज़ाती, चाहे उसने हमें पीबीजी को या अलाइंस को वोट दिया है या नहीं दिया, क्योंकि हर मार्केट में सारे तो हमारे साथ नहीं हैं, उनको भी वोट मिले हैं। लेकिन जिस भरपूर तरीके से हमारे अलाइंस को वोट पड़ा, उसका काम है वो किसी को ना नहीं करता। और ख़ुद बज़ाते ख़ुद मैंने देखा है कि वो गाड़ी में बिठा के दोस्तों को चैम्बर लेके जाता है और बैठ के उनका काम करवाते हैं। और ऐसे शख्स की चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बहुत ज़रूरत है। और इनका अलाइंस, मेरी दुआ है कि ये सदा चलते रहे। और इस वक्त पीबीजी के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे लाहौर में अगर आप विज़िट भी करके चेक कर लें तो इंशाल्लाह हर दुकानदार अली हसाम असगर के बारे में बात करेगा। चौधरी साहब, मुझे ये बताएं, एक अंग्रेज़ी का फ़िक्रा है कि वो आया, उसने देखा और जीत गया, ठीक है। तो अभी आपने जो पीछे 4-5 बातें की हैं, ये तो वो खूबियां हैं अली हसाम असगर साहब में। मज़ीद हमारे नाज़रीन को बताएं वो कौन सी उनके पास ऐसी वो वस्फ़ या खूबी है या क्वालिटी है कि वो आए और देखा और छा गए और मैदान ही जीत गए। ये ज़रा हमें एक्सप्लेन करें। जी, इसमें सबसे जो बेहतरीन उनकी बात है ना, कि वो अपने ताजर कम्युनिटी के साथ हर वक्त अटैच है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एज ए एंकर या किसी भी यहाँ पे शालम मार्केट में किसी ताजर के पास जाएं और उसे कहें कि मैंने अली हसाम असगर से मिलना या बात करनी है, तो वो ख़ुद फ़ोन मिला के आपकी बात करवाएगा। ये ऐसा पहले नहीं होता था। अब ये बात ये है कि उसमें एक तो वो यंग है और जो ताजरों की आवाज़ है वो इस वक्त उसके साथ है। वो हर बंदे का साथ देता है, काम करता है। और इंशाल्लाह उसकी पूरी टीम, उसकी पीबीजी के जितने भी ओहदेदारान, पीबीजी के जितने भी वर्कर हैं ना, वो उसके साथ हम वक्त हाजिर रहते हैं। वो जिसको कॉल करता है वो उस बंदे के पास पहुंच के उसका काम करते हैं। और इंशाल्लाह ये काफ़ी अरसे तक आपको ऐसे ही नज़र आएगा और इसमें बढ़ते जाएंगे। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मार्केटों में भी, तमाम मार्केटों में विज़िट रख रहे हैं अली हसाम असगर की क़यादत में। हम खुद जाके ताजरों को पूछ रहे हैं कि आपका काम हुआ है या नहीं हुआ। फिर तो आप भी होंगे, मीडिया वाले भी साथ ही होंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसने काम किए कि नहीं किए। अभी ये सिर्फ़ 3 माह में जिस तरह से लाहौर की बड़ी मार्केट्स जैसे हफीज़ सेंटर है, जैसे डिफेंस है, वहाँ के इलेक्टेड सदूरों ने जिस तरह से ये 3-4 माह में शमूलियत की है पीबीजी में, वो इसकी वजह ये है कि वो काम कर रहा है सबके, वो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे बिला जवाज़ कि वो हमारे साथ है या नहीं, वो उसने वोट डाला है या नहीं डाला। लेकिन हमने ताजरों का काम करना है और वो हो रहा है, इंशाल्लाह मज़ीद भी होगा। चौधरी साहब, आपने तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन का माहौल सजाने का बता दिया, तो इससे तो फिर दूसरे ग्रुप्स भी आएंगे मार्केटों में। दूसरे ग्रुप्स की रूट स्ट्रॉन्ग हैं या अली हसाम पीबीजी की रूट स्ट्रॉन्ग है मार्केटों सनती मराकज़ में? जी, मैं यही आपसे बात करना चाहता हूँ कि बीएनएन भी माशाल्लाह मार्केटों में घूमता है। प्याफ फाउंडर अलाइंस एक बड़ा अलाइंस था, आप को जानते हैं। उनके मुकाबले में एलबीएफ था। एलबीएफ की नाकामी की वजह सदा ये एक रही कि वो इलेक्शन लड़ने आते थे, 1 महीना उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उन्होंने ताजरों को पूछा भी नहीं, चाहे हार जाए। हारने के बाद तो इंसान ज़्यादा ताजरों के गरीब हो जाता है, वो घर जाके बैठ जाते थे, जिसकी वजह से प्याफ फाउंडर जो है ना उसने बादशाहत की है, क्योंकि वो छोटा मोटा उनके वर्कर जीत जाते थे, उनके ईसी मेंबर्स हो जाते थे, वो काम करते रहते थे, किसी का किया किसी का नहीं किया। इस वक्त जब जो हालात है ना, हमारे चेयरमैन साहब अली हसाम असगर 1 सेकंड के लिए भी ताजरों से दूर नहीं है। ये मैं दावा इसलिए कर रहा हूँ कि आप ज़रूर दूसरी मार्केट्स में भी जाएं और उनसे आम सदूर चेयरमैन से मुलाकात ना करें। जो चैम्बर का मेंबर है उससे ज़रूर पूछिएगा, जो मेंबर हो। जो मेंबर नहीं है उससे क्या पूछना, जो मेंबर हो उससे पूछें कि आपको कोई चैम्बर में प्रॉब्लम, को काम नहीं हो रहा, तो फिर बात करें। आपके सामने पीबीजी ने ये जो पिछले सदूर थे अबूज़र शाह साहब, उनके वो क्योंकि प्रेसिडेंट थे और हमारे शाहिद नज़ीर साहब वीपी थे, इन्होंने मिलके जो ताजरों के लिए आवाज़ उठाई है, आज से पहले प्याफ फाउंडर में कभी ऐसी आवाज़ उठी है? क्या चैम्बर के वसासत से पूरा लाहौर की ताजरबाजी ने हड़ताल की है, कभी हुई थी?
ये ताजरों ने की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऐलान किया और ताजरों ने उसका साथ दिया। इसका मतलब लोग तंग थे, चैम्बर में उनकी आवाज़ नहीं उठाई जाती थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन अली हुसाम असगर की क़यादत में अच्छे से अच्छे नुमाइंदे आएंगे और वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि लाहौर चैम्बर की वर्थ क्या बन चुकी है और लोगों के काम कैसे हो रहे हैं। इंशाल्लाह होते रहेंगे। चेयरमैन पीपीजी अली हुसाम असगर लाहौर की हर मार्केट, हर कारोबारी मरकज़ में राब्ते से हैं। चौधरी महमूद असलम साहब बड़ी खुली, साफ़ और दो टोक बात करने वाली शख्सियत हैं। प्रेसिडेंट हैं फ्लावर्स एंड डेकोरेशन एसोसिएशन शाह आलम मार्केट लाहौर के। उन्होंने बड़े ही वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहा कि आप किसी भी ताजर नुमाइंदे के पास लाहौर की किसी मार्केट में जाएं जो चैम्बर का वोटर हो, वो अली हुसाम असगर से ज़रूर राब्ते में होगा और वो पीपीजी को ज़रूर जानता होगा और वो पीपीजी को दिल से चाहता भी होगा। ये वो मोहब्बत है जो अली हुसाम असगर ने रातों को जाग कर, दिनों को भाग कर, ताजरों के काम आकर, दुखों सुखों में शरीक होकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर लोगों के दिलों में बनाई है। जो चौधरी महमूद असलम साहब अपने लफ्ज़ों से आपको बता रहे हैं, यही हकीकत है, यही लाहौर कहता है और हम आपको ये दिखाते और बताते रहेंगे कि लाहौर क्या कहता है। लाहौर आज यही कह रहा है, अली हुसाम असगर दिल जीत चुके हैं। पहले इलेक्शन जीते थे और अगला इलेक्शन भी यही जीते हुए दिल उन्हें जितवाएंगे। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।